मैं हूं केचे श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वो समस्या है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में कम पढ़े लिखे लोग शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। बच्चों के पैर में कुल्हाड़ी मारी जा रही है। जहाँ एक तरफ सरकार ऑफर आईडी बनवा रही है, जहाँ सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा देने की कर रही है, वहीं कम पढ़े लिखे लोग अपने को सरजी बन करके शिक्षा दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टौआ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर विकास क्षेत्र सल्टौआ जनपद बस्ती के सबसे तेज तर्रार शिक्षक बालकृष्ण ओझा जी से हम चलना चाहेंगे उनके ऑफिस में और बात करना चाहेंगे क्या है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में के नामांकन में परेशानी। आए मैं एक मिनट सर। कम आइए 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 सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की तरफ से। ये बताएं आपको ये गैर मान्यता प्राप्त जो विद्यालय चल रहे हैं, इसमें जो है क्या विद्यालय की जो स्थिति है गैर मान्यता वालों की गली गुची में जो चला रहे हैं, इससे बेसिक को कितना बड़ा हानि हो रहा है? क्या समस्या खड़ी हो रही है बेसिक के सामने? गैर मान्यता के विद्यालय के विषय में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। मैं आपके माध्यम से पहले आपके दर्शकों को, सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। गैर मान्यता के विद्यालयों की स्थिति में हम लोगों ने गत कई वर्षों से लगातार संघर्ष किया। हम लोगों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को, जिला अधिकारी महोदय बस्ती को, मंडलायुक्त महोदय बस्ती को सूची भी उपलब्ध कराई। उनके माध्यम से हमने यह प्रयास किया कि शासन की मंशा के अनुरूप गैर मान्यता के विद्यालयों को बंद कराया जाए और उसमें अध्ययनरत छात्रों का नामांकन सरकार की मंशा के अनुरूप प्राथमिक विद्यालय में हो, जिससे कि उन बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, वे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। किंतु कहीं न कहीं मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर कहीं भी बेसिक शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी के कान में जू नहीं रेंगता है और वो गैर मान्यता के विद्यालयों से धन प्राप्ति करते हैं और निश्चित ही उनके इस आंख मूंदने की प्रक्रिया से गैर मान्यता के विद्यालयों पर कोई कार्रवाई न करने से बेसिक शिक्षा निश्चित ही ये लोग स्वयं अधिकारी मिलकर के इसको गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें 14 खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अहम भूमिका सिद्ध होती है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोगों ने पूर्व में संगठन के माध्यम से 210 विद्यालय गैर मान्यता विद्यालयों की सूची समस्त ब्लॉकों की दिया और उस पर 5/10/2024 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने ये पत्र जारी करके महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदय को और समस्त विभागीय अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ये अवगत कराया कि उनके द्वारा जनपद में 97 विद्यालयों पर तालाबंदी कर दी गई है और वे अब कभी नहीं खुलेंगे। मुझे लगता है वो तालाबंदी उसी क्षण मात्र की थी और जैसे ही वो ताला वहां से लटका, दूसरे दिन चाबी वहीं से पहुंचा दी गई, पैसा ले लिया गया और वो एक भी गैर मान्यता के विद्यालय न बंद हुए न उन्हें मान्यता प्राप्त हुई है। जो भी विद्यालय संचालित होते हैं वो विद्यालय कहीं न कहीं खंड शिक्षा अधिकारियों के संरक्षण में संचालित हो रहे हैं। ये प्रतिमाह इन्हें धन जाता है, प्रतिमाह इनके बधे हुए हैं और ये उस धन को लेकर के मैंने इसके लिए हमारे संगठन ने आप भी उस कार्यक्रम में आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने अहम भूमिका दिया था, आपने हमें मंच दिया था और हमने गैर मान्यता के लिए बृहद धरना प्रदर्शन भी किया था। उस धरना प्रदर्शन के अंदर भी हमने इस बात को अवगत कराया कि जब भी विभागीय हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी चलते हैं
तो वो जांच के लिए जब परिषदीय विद्यालयों को जांच करते हैं तो निश्चित ही वे महाभारत के संजय की भूमिका में आ जाते हैं। उन्हें अपने कार्यालय से ही विद्यालयों की सभी गुण दोष सब दृष्टिगत हो जाता है। मध्याह्न का दायां पन्ना भरा गया कि बायां पन्ना भरा गया, नहीं भरा गया, धन निकासी हुआ, बर्तन खरीदा गया, नहीं खरीदा गया, खेल कूद में क्या लिया गया, और कहीं ना कहीं उसमें भी हिस्सेदारी की भावना से वो लोग आते हैं। जब किसी को अनुपस्थित करना, ये सारी चीजें वो करते हैं। परंतु जब वो परिषद के विद्यालयों को जांच करके उसका निरीक्षण करके और जब वो अपनी गाड़ियों में अपने वाहनों से निकलते हैं तो बगल में ही संचालित हो रहे गैर मान्यता के विद्यालय को देखते ही वो गांधार धृतराष्ट्र की भूमिका में आ जाते हैं और उनके साथ चलने वाले उनके सहयोगी गांधारी की भूमिका में आ जाते हैं। तब उन्हें गैर मान्यता के विद्यालय कहीं दृष्टिगत नहीं होते, क्योंकि वहां से उन्हें प्रतिमाह धन मिलना है। बड़े ही स्थितियां बड़ी विषम हो चुकी हैं और निश्चित ही इसके वजह से हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय पूर्णतः प्रभावित होते चले जा रहे हैं। नामांकन में घोर गिरावट आते चली जा रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षक अपनी अथक मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा, शिखर पर नहीं पहुंच पा रहा है। हम आगे ले जाना चाह रहे हैं और हमारे विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग को गर्त में ले जाने के लिए एकदम लग चुके हैं। उसमें कहीं भी दो राय मुझे नहीं दिखाई देती है। ये बहुत सही है। और कैशियस समाचार द्वारा जब जो बीएससी महोदय ने सूची जारी किया था, पड़ताल किया गया, तो उस पड़ताल में ये चौंकाने वाली बात मिली कि जिस विद्यालय को बीएससी महोदय ने बंद करने की नोटिस जारी किया था, तालाबंदी का, वो 1 घंटे के लिए नहीं बंद हुए। हालांकि ऐसे भी विद्यालय मिले जिनको बीएससी महोदय ने कहा इसको हम बंद कराए हैं, वो 5 साल पहले बंद हो गए थे। हम उदाहरण के तौर पर देते हैं कप्तानगंज का आर.एस. यादव जो विद्यालय है, बाल विद्यालय, वो 4-5 साल पहले बंद हो गया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बालकृष्ण ओझा जी सर जी की जो बात 100% सही है। क्यों आप आंख मूंदते हैं? क्या आपको उससे सहूलियत मिलती है? ये अहम सवाल है। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के सामने से आपकी गाड़ियां जाती हैं, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय की बसें आपको ओवरटेक करती हैं और आप सहजता से आंख मूंद लेते हैं। तो इस तरीके से अब हम एक अहम मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। जो अभिभावक गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, भविष्य में उनके साथ क्या संकट खड़ी होगी? सर जी आप बताएं, क्या संकट होगी जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं? बहुत ही गंभीर और बहुत ही भारत के भविष्य को लेकर के आपने इस प्रश्न को पूछा। आप जानिए इस समय हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी अपार आईडी जनरेट की जा रही है। शासन उसके प्रति इतना संजीदा रहा कि आप जानिए कितने शिक्षकों के 2000 से ज्यादा शिक्षकों के जनपद में वेतन रोक दिया गया कि जब तक अपार आईडी जनरेट नहीं कर दी जाएगी। एक एक बच्चे की अपार आईडी जनरेट होनी है। अपार आईडी जनरेट करने के लिए यूडाइस कोड होना जरूरी है, मान्यता होना जरूरी है, उस बच्चे को प्रेरणा पोर्टल पे उसका नामांकन होना जरूरी है, यूडाइस पे उसका नामांकन होना जरूरी है। उसके बाद उसका पेन नंबर जनरेट होता है। पेन नंबर जनरेट होने के बाद अपार आईडी जनरेट होता है। गैर मान्यता का विद्यालय में अध्ययन जो भी अभिभावक करा रहे हैं उनको निश्चित ही गैर मान्यता के विद्यालय के संचालक बरगलाते हैं कि हम आपको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देंगे, परंतु जब अपार आईडी जनरेट नहीं है, जब उनका प्रेरणा पोर्टल यूडाइस पे कहीं नामांकन नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि उन बच्चों को भविष्य में टीसी या उन बच्चों का नामांकन वृद्धि अगले कक्षाओं में उनको जो पास किया जाएगा या उनकी शिक्षा चलेगी वो कैसे चलेगी, इस विषय पर विभाग क्यों नहीं संजीदा हो रहा, ये मेरे समझ से परे की बात है। मैं अपने अधिकारियों को आपके माध्यम से पुनः अवगत कराना चाहता हूं। बहुत सरकार हम लोगों को इतना धन, इतना वेतन देती है और मैं इस विषय में आपको एक बात अवश्य और अवगत कराता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठे हुए लोग और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में मान्यता के पटल पर बैठे हुए व्यक्तियों की ही देन है, जो गैर मान्यता के विद्यालयों पर
जब कार्रवाई होनी होती है तो उनके द्वारा दूरभाष पर उन्हें सूचना दे दी जाती है कि आप विद्यालय बंद कर दीजिएगा, आज जांच होगी, आज ये होगा। और वही माध्यम बनते हैं उन गैर मान्यता के संचालकों का पैसा लेने देने में, वही हैंड्स बनते हैं और वही अधिकारियों के कमाऊ पूत बैठे हुए हैं। जब तक इन पर लगाम नहीं लगाया जाएगा तब तक निश्चित ही बच्चों के भविष्य के साथ घोर खिलवाड़ हो रहा है। और इसका शासन से जो कार्य होना है वो तो हम लोग लगे हैं, परंतु ईश्वर भी इन्हें न्याय नहीं, ईश्वर भी इनके साथ न्याय करेगा। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये बताएं, जो मान्यता जिन विद्यालयों का इन लोगों ने दे दिया है, ना तो वो मानक में दिखाई देते हैं, ना वहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी मानक में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिनकी मान्यता है क्या वो सही शिक्षा दे पा रहे हैं? ये मैं वास्तव में आपका इन सब चीज़ों के इन प्रमुख बिंदुओं पर आपका ऋणी हूँ कि आप ऐसे प्रश्न उठाते हैं, इतनी संजीदगी से आपने प्रश्नों को ध्यान में रखा है। मैं समस्त शिक्षक समुदाय की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मानक के विद्यालय की भी स्थिति आप ये जान लीजिए कि वहाँ पर 10 और 12 पास, उन्होंने नाम तो दे दिया है शिक्षकों का, जो बीएड है, टेट हैं, ऐसे शिक्षकों का नाम दे दिया, परंतु कभी भी विभागीय अधिकारियों के द्वारा न उन विद्यालयों में निरीक्षण किया जाता है, न वहां पर अध्यापन कार्य करते हुए शिक्षकों की योग्यता का निरीक्षण किया जाता है। और फीस के नाम पर खाली उनका धनादोहन हो रहा है अभिभावकों का, और बच्चों के भविष्य के साथ घनघोर खिलवाड़ हो रहा है। न उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है, न शासन की कोई योजना प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही आप जानिए, मान्यता के देते समय ये निश्चित होता है कि उन्हें परिषदीय में चलने वाली पुस्तकों से ही अध्यापन कार्य करना है, किंतु उसकी पूर्णतः अनदेखी करते हुए वहां के संचालक अपने मनमाने ढंग से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर पढ़ा करके उन बच्चों को चाहते हैं कि ये भविष्य के बहुत ही अच्छे और वैसे कुशाग्र बच्चे बनेंगे। परंतु ये स्थितियां इतनी विषम हो चुकी हैं कि अगर वो परिषद के विद्यालयों से उन बच्चों के साथ अगर तुलना कर दी जाए तो वो कहीं परिषद के बच्चे 100 पर हैं और वो कहीं 10 पर भी नहीं आंकने पे पाए जाते हैं। ये स्थितियां इन्होंने बना दी हैं। मान्यता के विद्यालयों में जो बच्चा परिषद में नामांकन है उसी से वो लोग फीस लेते हैं और उसी बच्चे को वो अपने वहां पढ़ाते हैं। क्या कभी किसी खंड शिक्षा अधिकारी ने उस एसआर रजिस्टर की मिलान कराया? क्या कभी किसी खंड शिक्षा अधिकारी ने छात्र उपस्थिति का मूल्यांकन वहां पर किया? नहीं। कभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की टीम गठित करके क्या कभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों का मूल्यांकन करवाए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मध्याह्न भोजन भी एक बहुत बड़ा खेल है। मध्याह्न भोजन का धन भी वहां जो जाता है उसमें भी बहुत बड़ा खेल होता है। ये पूरा एक काकस बना लिया गया है, चाहे वो मान्यता के विद्यालय हो चाहे गैर मान्यता के। ये अधिकारियों की जेब भरने का, खंड शिक्षा अधिकारियों की जेब भरने का, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जेब भरने का एक बहुत बड़ा खजाना इनको मिल चुका है। और इस खजाने के आगे जो इनका मूल दायित्व है, जो इनके मूल संस्था है, जहां से मात्र संस्था कह दी जाए बेसिक शिक्षा परिषद, उसको ये तहस नहस करने पर लगे हुए हैं। इसके लिए हम शिक्षकों के अंदर बड़ा ही रोष है, बड़ा ही आक्रोश है और इसके लिए हम पुनः मुहिम चलाएंगे। इस मुहिम को हम बंद करने वाले नहीं हैं। इस बार हम इनके एक एक जगह पर शिक्षक संगठन जा करके इनके बंद किए हुए विद्यालयों को वीडियो बनाते हुए महानिदेशक महोदय को भेजेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजेंगे, जिन्होंने ये प्रण किया है कि हम जीरो टॉलरेंस पर कार्य करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं उनकी मंशा को भी ये अधिकारी धत्ता बताते हैं और उनको भी धत्ता बताते हुए ये गैर मान्यता और मान्यता के विद्यालयों से धन कमाने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने बेसिक का टोटल निचोड़ आपने रख दिया। और ये निश्चित है, सवाल ये आ रहा है कि जो गैर मान्यता
विद्यालय हैं उनमें तो जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो तो पैर में कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं। जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो भी बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें सुधार की जरूरत है। निश्चित है आपने मान्यता दिया है तो आपको अवलोकन करना चाहिए, उनकी पत्रावलियों को जांच करना चाहिए, इससे बहुत बड़ा सुधार है। अन्यथा एक तरीके से अनपढ़ों की फौज खड़ी हो जाएगी, उसमें बेसिक रुक नहीं पाएगा। तो दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।